जब हम कहानी सुनाते हैं तो क्या करते हैं? हूँ। कहानी सुनते में कहते हैं ना, हुकरा भरते रहना। हूँ जो है, ये मैं अभी ना बढ़ाऊं, हूँ करो बस। हूँ में अभी कुछ नहीं है। कोई तुम्हारी बुराई करेगा, कल हूँ हूँ कर रही है बस। इसमें बुराई कुछ भी नहीं है। अगर उन्होंने कहा मैं हूं, कल कितना घमंड है मैं हूं। तो उन्होंने कहा हूं जो है, उन्होंने कहा ये मेरी प्रकृति है, ये अहंकार है। हूं तक अहंकार नहीं है, अहंकार मतलब वो रूप नहीं ले रहा। अहम आकार, अहंकार माने क्या होता है? अहम का आकार। जब तुम आकार ले लोगी, आकार मतलब ब्रॉड हो जाएगा, और आकार से प्यार भी रहेगा। हूं यहाँ पे और आकार इतना बड़ा है। तो उनने कहा कि आकार मत लो, आकार ले लोगे तो दिक्कत आ जाएगी। हूं, ये क्या है? बोध वृत्ति। बोध। जब तुम हूं भरते हो तो हम क्या कहते हैं? इसका मतलब जग रहे हो। हूं भरते हो तो हम कहते हैं जिंदा हो। ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है कि अभी जीवात्मा है। हूं। और जब कहते हैं मैं हूं, मेरा है, लड़ाई कहां पे? मेरा है पे। और मन, मन मना भव। इंद्रियों में उन्होंने कहा मैं मन हूं, आगे भी सिद्ध किया है। तो वो मन है, बुद्धि भी वही है। तो ये 8 चीजें भगवान की है। तो ये अब भगवान की चीजें जो कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये मन और बुद्धि और अहंकार तीनों रोज चढ़ा दिया करो भगवान को। फूल चढ़ाने से अच्छा तीनों चढ़ा दो। फूल लाओगे पैरों में पड़ेंगे, बासी होंगे, फेंकने की दिक्कत आएगी। इससे अच्छा जो अपने पास दिया है भगवान ने, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये तीनों चीज, ये पांचों चीज, और 5 और 3 8 चीज जो दी है, यही चढ़ा दो सबसे पहले उठ के। ये मत करो कि अरे माली नहीं आए, फूल नहीं आए, प्रसाद काय का लगाए, ये काय का लगाए। हम खुद चढ़ गए, हम खुद समर्पित हो गए। और जब कोई खुद समर्पित हो जाता है तो फिर उसको चढ़ाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मेन बात पिछली बार भी कहा कि हमें ध्यान देना है, ज्यादा ज्यादा सुमिरन करना है। बहुत कर्म कांडों में मत उलझो कि फूल नहीं आए, चंदन नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, धूप बत्ती नहीं है, इन सब पचड़ों में मत पड़ो। केवल सुमिरन, आसक्ति, भगवान के शरणागति, प्रपन्नता, ये ज्यादा ज्यादा चाहिए। कैसे हो, कैसे प्रेम हो, कैसे उनके प्रेम में भाव विभोर होके नाचने लगे। गूंज उठो, अपने आप स्वर बन जाएंगे, अपने आप पद बन जाएंगे, भजन बन जाते हैं। उनके भाव में उनको सजा ना हो कुछ सामान, मानसिक सेवा कर दो। मानसिक जल चढ़ाओ, चंदन लगाओ, फूल चढ़ाओ, मानसिक पूजा कर दो, और मानसिक रूप से उनके और मन ही मन से ऐसी भावों की रचना करो कि नित्य पैर थिरक उठे, उनके लिए हम नाच सके। यही चढ़ा दो, इससे भगवान ज्यादा खुश होंगे। बजाय, बचपन में हम लोग एक भजन गाते थे, लेकिन अब बड़ा सारगर्भित लगता, तब भी हम सोचते थे कैसे करूं मैं, कैसे करूं तेरी पूजा परमात्मा, कैसे करूं। दूध चढ़ाती हूँ तो बछड़े का झूठा है, फूल चढ़ाती हूँ तो भंवरे का झूठा है। वो अब वास्तव में सही लग रही है कि इन सब की चीजों को चढ़ाने का मीन क्या है, मतलब क्या है इनका, जब सब झूठे ही हैं। और तो और उन्हीं के ही हैं, उन्हीं के संसार की चीजें उन्हीं का है। सिर्फ मैं पन ले आते हो। गिरिराज जी में 101 किलो दूध चढ़ाया तो मैंने दूध चढ़ाया। किसका दूध चढ़ाया? कहाँ से लाए थे? तुमने बनाया? तुम्हारी कोई फैक्ट्री लगी है? तो वो जो अहंकार आ जाता है, अहंकार त्यागने का ये मूल है। ज्यादा कुछ चढ़ाने के चक्कर में मत पड़ो। बिहारी जी में चढ़ाना होगा तो तुम्हें घंटों धक्के खाने पड़ेंगे। इससे अच्छा है दूर से मनी मन नमन करके खुद को चढ़ाया। फिर हमें ये नहीं कि दर्शन नहीं हुए ढंग से, तुम जहां खड़े हो जाओगे वहीं से दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि हमें कुछ चढ़ाना नहीं है। भाव चढ़ाने, भाव किसी भी कोने में खड़े होकर चढ़ा दो, भीड़ से भी मतलब नहीं है। तो ये ध्यान रखो कि हम कोई चीज चढ़ा के हम बिहारी जी को धन्य कर दें, तो बिहारी जी के लिए तो सब बहुत कुछ नगण्य है। क्योंकि हमसे भी ज्यादा चढ़ाने वाले एक से एक धनाढ्य पड़े हुए हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। तो इसको प्रकृति कहा,
अपरिमित प्रकृतिम विद्यम पर जीव भूता महाभाव, और जो जीव पैदा किया है वो जीव मेरी अपरा शक्ति, पहले वो थी और ये क्या हो गई परा। अपरा और परा दोनों हमारी शक्तियां हैं, और अपरा के बिना परा काम नहीं कर सकता और परा के बिना अपरा काम नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्योंकि परा से हम खाली, तो उन्होंने कहा हे महाभाव, ये पूर्वोक्त अष्टधा विभक्त मेरी प्रकृति अपरा निकृष्ट है। निकृष्ट इसलिए है क्योंकि इनको जीव जो है अपने काम में लाता है, और मेरी जीव क्या है, वो पराशक्ति है, चेतन शक्ति है। तो अचेतन से चेतन को हमेशा ही ऊपर रखा गया है, और चेतन ही उस अचेतन का प्रयोग कर सकता है। अब वो प्रयोग हम, अब नसैनी सीढ़ी का प्रयोग हम ऊपर जाने के लिए करें या नीचे जाने, सीढ़ी दोनों ही काम करती है, उतारती भी है और चढ़ती भी है, चढ़ाती भी है। अब तुम लोग चढ़ना चाहोगे कि उतरना चाहोगे, ये तुम्हारी इच्छा है। कौन उतरना चाहेगा? सभी चढ़ोगे। जा रही री बैकुंठपुरी कुरेल, चलो तो जावे बैठ चलो। हाँ करनी पड़ेगी वो तो, फिर ड्राइवर तो बनना पड़ेगा। छठवां श्लोक है, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृतस्नस्य जगत् प्रभो प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तुम ये जानो कि इस दुविधा प्रकृति में से ही संपूर्ण भूत योनि वाले उत्पत्ति धर्म वाले हैं, तथा संपूर्ण भूत की उत्पत्ति इन दोनों प्रकृतियों से हुई है। ये दोनों प्रकृतियां मेरी उपाधि हैं, इनके द्वारा मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति प्रलय लय सबका मैं मूल कारण। अब एतद्योनि के मतलब ब्रह्म योनि, ब्रह्म योनि को उन्होंने सब चीज़ों का आधार बना दिया है, कि मैं सब चीज़ों, जो भी तुम्हें जड़ दिख रहा है और चेतन, अभी तक हम लोग क्या सोचते थे कि विज्ञान ने या प्रकृति ने प्रकृति बनाई है और जीव को भगवान ने बनाया है, लेकिन यहाँ स्पष्ट बता दिया कि प्रकृति को भी बनाने वाला मैं ही हूँ। ब्रह्म योनि इतनी बृहद है, ब्रह्म का मतलब ये है बृहद, और जीव को भी मैंने ही बनाया है। तो चेतन और अचेतन दोनों को बनाने वाला मैं ही हूँ। ये चेतन कहाँ से आ गया, अचेतन कहाँ से आ गया, ये सब का निदान उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये दोनों के दोनों मेरे ही बनाए हुए हैं। कर्तृत्व और भोक्तृत्व, प्रकृति को माया शक्ति भी कहा है, साथ जगत को प्रलयस्तता, यानी कि जगत की उत्पत्ति और प्रलय को भी उनको समाहित किया है। मैंने बताया ना, जैसे प्रलय के टाइम में सारे जीव और जीवों के कर्म गूलर के बीज की तरह से, तो फिर ये सृष्टि क्यों हुई? तो उन्होंने कहा जब भगवान एक रहते हैं प्रलय काल में, तो एको अहम बहुश्याम, तो चित शक्ति जो है मनुष्य में क्या है, चित यानी कि चेतन शक्ति, और चेतन में क्या हुआ, इच्छा। तो भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहले क्या हुआ, एको अहम बहुश्याम, बहुत होने की इच्छा हुई, और इच्छा काय में होती है, चित शक्ति में। तुम्हारी भी यहाँ आने की इच्छा हुई कि वहाँ चला जाए, तो चित शक्ति जो है, और प्रकृति क्या है, क्रिया शक्ति। जैसे अंधे और उसका उदाहरण दिया था, तो क्रिया शक्ति और चित्त शक्ति ये दोनों मिलके फिर सारी संरचना करते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं हमारे अंदर भी, चाहे हाथ पैर से काम करें, चाहे अध्ययन का करें, अध्ययन में भी नेत्रेंद्रिय और क्या लगेगी, चित्त शक्ति, तभी स्मरण हो पाएगा, अन्यथा समझ ही नहीं पाओगे। अक्षर के नाम पे अक्षर देखोगे। तो आँखों की क्रिया शक्ति और हमारे आत्मा की चेतन शक्ति। जब हम कहते हैं ना ध्यान से पढ़ो, ध्यान कहाँ है, यानी कि मन लगा के पढ़ो,
तो मन को कौन बनाने वाला है? माधव। अहंकार, तुम पढ़ो यानी मैं पढ़ूं, तो मैं शब्द आ गया, तो वो भी माधव का। तो हमें अब हम बुद्धि लगानी पड़ेगी, वो भी उन्हीं की है। अब क्लियर आ रहा है, सब कुछ उन्हीं का ही है, और हम मैं करके लड़ने भिड़ने में लगे रहते हैं। तो क्रिया शक्ति भी उनकी है, चाहे हम हाथ से या नेत्रों से गीता ज्ञान यज्ञ करें या पैरों से परिक्रमा लगाएं, तो इसमें सब में ही हमारी चेतन शक्ति, चित्त शक्ति, और चित्त शक्ति की पहचान है इच्छा शक्ति, और क्रिया शक्ति, प्रकृति की पहचान है क्रिया शक्ति। तो इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों मिलकर के ही ये कार्य हमारा जीवन यापन करते हैं, अन्यथा हमारा जीवन यापन ही ना हो पाए। तो यहाँ जो भी प्रलय हो रहा है, प्रभव यानी कि जो विकास हो रहा है या लय हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है, ये सब की सब ब्रह्म योनि से ही हो रही है, सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मत है परोतरम नान्यं किंचित् तदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। मतः, अब यहाँ पर पूरी तरह देखो, 7वें अध्याय में कहा कि वो अपनी ही परिभाषा देंगे, तो हर श्लोक में उनका अपना ही है। मतः मत परम ना अन्यत किंचिद अस्ति, हे धनंजय मुझसे अन्य कोई भी वस्तु, कोई भी चीज नहीं है, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। और मत परम, कोई भी चीज परम भी नहीं है, मत परम मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। निकृष्ट तो बहुत चीज मिल जाएंगी, क्योंकि प्रकृति ही मेरे द्वारा बनाई हुई है, तो मुझसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। सर्वसे श्रेष्ठ मैं ही हूं, और मेरे अन्यत्र भी कोई चीज नहीं है धनंजय, ये तुझे विश्वास करना होगा। मयि सर्वमिदं प्रोतम मणिगणाय, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मयि सर्वमिदं, इसका अक्सर हम प्रयोग करते हैं, मयि सर्वमिदं प्रोतम, मैं ही सभी के बीच में जितने भी जीवात्मा हैं उन सब में आत्म तत्व रूप में मैं ही हूं। कैसे हो तुम भाई? कल नहीं तुमने माला देखी है? मोतियों की माला में सूत्र होता है कि नहीं, धागा होता है? अगर धागा ना हो तो एक एक बिखरा पड़ा रहेगा, लेकिन मैं धागे के द्वारा उस एक मोती को, एक एक मोती अलग अलग कहेंगे तो क्या कहेंगे? मोती। और सारे जब अवगुंठित हो जाते हैं तो क्या कहते हैं? माला। नाम बदल जाता है, यूजफुल हो जाती है। एक मोती लेके क्या करोगे? यूजलेस है। उनकी जब माला बन जाती है तो वो भगवान के चढ़ाने के निमित्त, स्वयं के पहनने के निमित्त। तो इसी तरह से जितनी भी जीवात्मा हैं, उन सभी जीवात्माओं के मध्य में मैं ही विराजमान हूँ, लेकिन मनुष्य इतना पापी उसका भाव है कि वो देख नहीं पाता। मैं व्याप्त हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, गीता में चुनौती के साथ कहा है, लेकिन मेरे व्याप्तता को वो देख नहीं पाता, क्योंकि हर एक के अंदर सूत्र रूप से मैं ही सब में व्याप्त हूँ। और जब जो तत्वतः मुझे जान लेते हैं, वो फिर सब में सर्वभूत हिते रहता। सबका हित कब करते हैं? क्योंकि वो उसमें मुझको देख लेते हैं, मुझको जान लेते हैं, और मुझको जान लेते हैं इसीलिए उनके अंदर समभाव आ जाता है। अगर बिना ज्ञान के हम करेंगे कि हम सबके लिए बहुत वो कर रहे, तो इसमें क्या अहंकार होगा। हमने बड़ा अन्नदान करा, हमने सब ये किया वो किया। उन्होंने कहा जो तत्व से जान लेता है, जो मेरी भक्ति करता है, फिर वो सर्वभूत हिते रहता, फिर वो जो रत रहता है, तो उस रत में निष्कामता आ जाती है। और वैसे हम कहें कि निष्काम भाव से करने के लिए सोचे भी तो हम नहीं कर सकते। तो ये मयि सर्वमिदं प्रोतम मणिगणाय, जैसे माला गुथी जाती है वैसे ही है। अब वो हर चीज में अपना अस्तित्व बता रहे। रसो अहम अप्सु कौन्ते प्रभास्मि शीर्षूर्यो
प्रणव सर्ववेदेषु शब्दं खे पौरुषं नृषम्। रसोयम अपसु कौन्ते, हे कौन्ते रसों में रस, पानी में भी मैं रस का काम करता हूँ। पानी में कौन सा रस है? आप लोग कहोगे हमें तो कोई रस आता नहीं है। उन्होंने कहा पानी में जो प्यास की पूर्ति करने वाला जो तत्व है, अगर उसमें खारा पानी दे तो पी पाते हो? समुद्र का पानी पियोगे? क्यों मना कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं जल में जो तुष्टि है, पुष्टि है, कभी कभी तो बेहोशी आने लगती बिना जल के, तो उसकी जल की तुष्टि और पुष्टि मैं ही हूँ। और जल में अगर मैं ना रहूँ तो उसमें इच्छा पूर्ति का भाव यानी कि जो सामर्थ्य है वो ही नहीं रहेगी। तो सभी चीज़ों का, अब इसको वैसे ले लो, रसोई में अपसु का है, अभी तो जल का उदाहरण दिया, लेकिन हर एक चीज़ में भगवान की विद्यमानता है, प्रेजेंस है, इसीलिए उस वस्तु से प्रियता है। बृहदारण्य के उपनिषद में जैसे मैत्रेयी जी से याज्ञवल्क्य की जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि कोई आदमी किसी को प्रेम नहीं करता, प्रेम करता है उसकी आत्मा को, क्योंकि आत्मा में कृष्ण बैठे हुए हैं, तो कृष्ण से ही कृष्ण को प्रेम करते हैं। कोई हाड़ मास के पिंजरे को प्रेम नहीं करता है। तो हम जो प्रेम कर रहे हैं, आपको लगता है कि हम उसको प्रेम कर रहे हैं, अगर उस व्यक्ति को प्रेम, तुम्हारे बच्चे तुम्हें प्रेम कर रहे हैं, कर रहे हैं? नहीं कर रहे? किसी को तो कर रहे होंगे। अगर बच्चे प्रेम कर रहे हैं तो ये मानो अगर वास्तव मरने के बाद भी वो रखे रहे मम्मी बना के, तब तो प्रेम कर रहे हैं। अगर वो छोड़े आते हैं शमशान घाट तक तो कहाँ का प्रेम है? तो प्रेम किससे था? जो कृष्ण अंदर आत्म रूप में स्थित हैं उनसे प्रेम था, तुमसे था ही नहीं। तुम्हें गलतफहमी हो रही थी कि ये मुझसे चाहता है, तुम भी उसे चाह रहे हो, लेकिन सही रूप में अब दर्शन क्या करता है? जो दिखाई देता है उसे नहीं देखता, जो नहीं दिखाई देता उसको देखता है, छलांग मार के देखता है। यानी कि दर्शन तथ्यों को नहीं देखता, तथ्य मतलब फैक्ट्स, और वो किसको देखता है? मेटाफिजिक्स को। विज्ञान फिजिक्स को देखता है और दर्शन मेटाफिजिक्स को देखता है, तत्व को देखता है। थोड़ा सा ही अंतर है तथ्य और तत्व। तो जो तथ्यों को देखता है वो प्रकृतिवादी है, और जो तत्व को देखता है वो दार्शनिक है, वो अध्यात्मवादी है। तो यहाँ पर कोई किसी को प्रेम नहीं करता, किसी चीज में रस नहीं है, सारी चीजें रूखी हैं। और यहाँ पर पृथ्वी जल भूमि रापो उन्होंने पहले ही कह दिया, पांचों भूमि चीजें मेरी हैं, तो इनमें रस भी उन्होंने ही भरा है। तो इन सब चीज में रस, जो भी हमें वस्तुओं में रस आता है, वो चाहे खाद्य पदार्थ में, भोजन में रस आता हो, या कुछ पहनने में रस आता हो, या गाने में जो भी रस आ रहा है, उन्होंने कहा उन्हीं का ही रस आ रहा है। आज भगवान का भजन कीर्तन करोगे या भजन गाओगे तो उसमें बड़ा रस आता है, हर आदमी इन्वॉल्व हो जाए। और वही तुम फिल्मी गीत गाओ उल्टा सीधा तो लोग कहेंगे अरे ये क्या गा रहे हैं क्या। तो वो अपनी हर अच्छी चीज में उनका प्रेजेंस रहती है, इसलिए ये दृष्टि आ जानी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा में भी जो किरणें, जो शीतलता, जो प्रकाश, जो हीट गर्मी देने की जो सामर्थ्य है, चंद्रमा की जो सामर्थ्य है, तो ये सब सामर्थ्य भी उन्हीं के कारण है। सर्व वेदेषु प्रणव, सारे वेदों में आप वेद तो पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन वेद की जगह प्रणव का उच्चारण अगर कर लेते हो तो तुम मेरा ही स्मरण कर रहे हो, मैं प्रणव हूँ। तो प्रणव के माध्यम से तुम्हें लगता ओम करते रहते हैं, तो इससे होता क्या है? उन्होंने कहा ये ओमकार ही मेरा स्वरूप है। आ उ मा, ओम, ओम में ही मैं समाहित हूँ, और सर्व वेदों का ये सार है। तुम वेद ना पढ़ पाओ लेकिन ओम का उच्चारण कर लो। बहुत से लोग सुबह हथेली खोल के 108 बार प्रणव का उच्चारण करते हैं, तो इससे बड़ी ऊर्जा मिलती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एकांत में सुबह भोर में प्रणव का उच्चारण करें, इससे एनर्जी मिलती है। प्रणव का ये मत सोचो कि कृष्ण का नाम नहीं ले पा रहे, प्रणव कृष्ण का ही नाम है, और इसको सर्व वेदेषु, सब वेदों में भी उत्तम माना गया है। शब्द खे पौरुषम नृषम,
खे माने आकाश। आकाश का जो शब्द है, उस शब्द वो मेरा ही स्वरूप समझो, वो मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है। और तो और पौरुषम रसम, और जो पुरुष है, पुरुषों में जो पुरुषत्व है वो भी मैं ही हूँ। अगर मैं ना रहूँ तो उनमें पुरुषत्व, वीरता भी ना रहे, पुरुषत्व भी ना रहे, जिसकी वजह से उनकी पहचान है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि सभी चीज़ों में जहाँ तक है वो अपना स्वरूप बतला रहे हैं।